वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक परफेक्ट टाइम टेबल दिन का क्या होना चाहिए। 7 टिप्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फर्स्ट टिप इज यू कैन आइदर स्टडी ड्यूरिंग लेट नाइट और यू कैन वेक अप अर्ली। काफी लोगों का डाउट होता है कि सर हमें लेट नाइट पढ़ना चाहिए या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। सी दोनों ही बेटर हैं, अगर जो डिपेंड करता है आपका बॉडी क्लॉक क्या है। तो आप सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ सकते हैं और लेट नाइट भी पढ़ सकते हैं, बोथ आर फाइन। सो सेकेंड टिप इज डिवाइड योर डे इन 3+4+3 शेड्यूल। इसका मतलब क्या है? सुबह 6 बजे या 7 बजे आप उठ रहे हैं, 6 या 7 से लेकर 12 बजे तक 12 PM तक यू शुड स्टडी फॉर 3 आवर्स। फिर 12 बजे से 6 बजे तक आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए। बीच में आप नैप ले सकते हैं, लंच कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। 12 बजे से 6 के बीच आपको 4 घंटे पढ़ना है। फिर 12 बजे से लेकर रात को सोने तक 10-11 बजे तक सोने तक आपको 3 आवर्स पढ़ना चाहिए। सो 3 आवर्स सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 3 आवर्स, देन 12 to 6 के बीच में आपको 4 आवर्स, देन 6 to आप 10 PM और 11 PM जब भी सो रहे हैं उसके बीच में 3 आवर्स। सो 3+4+3। देन थर्ड टिप इज आपको दिन में 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए, एक ऑप्शनल और एक भी कोई भी जीएस। आप प्लीज जीएस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ ना करें, एक बार में एक सब्जेक्ट कोई भी जीएस का साथ में प्लस ऑप्शनल आप ये कर सकते हैं। देन फोर्थ टिप इज नंबर ऑफ आवर्स कितने देने चाहिए। सो नंबर ऑफ आवर्स इज 1.5 फॉर न्यूज़पेपर, देन अराउंड 2 आवर्स फॉर ऑप्शनल, देन 5.5 to 6.5 आवर्स फॉर जीएस सब्जेक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फोर्थ टिप इज न्यूज़पेपर के लिए आपको 1.5 आवर देना चाहिए रोज, ऑप्शनल के लिए अराउंड 2 आवर्स डेली, देन अपने जीएस सब्जेक्ट के लिए अराउंड 5.5 to 6.5 आवर्स आपको डेली देना चाहिए। दिस इज अ रफ क्राइटेरिया, कोई एक रिजिड नहीं, फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक रफ आइडिया बता रहा हूं। देन फिफ्थ टिप इज यूज पोमोडोरो टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, काफी लोगों को डिस्ट्रैक्शन का इशू है। काफी लोगों के डीएम मेरे पास आए कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, कैसे पढ़ें। तो उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए, अटेंटिवली पढ़ने के लिए पोमोडोरो टेक्निक है। क्या करना है, आप एक स्टॉप वॉच लीजिए। स्टॉप वॉच में फोन मत लीजिएगा, डिजिटल वॉच या एनालॉग वॉच लीजिए। उसमें अराउंड स्टार्ट करिए 25 मिनट्स पढ़ने से। 25 मिनट 30 मिनट्स पढ़िए, फिर उसके बाद 5-10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। फिर नेक्स्ट 25-30 मिनट्स लीजिए, फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। धीरे धीरे टाइम के साथ जो 25 मिनट्स का आपने कंटिन्यूस पढ़ाई करी है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करिए। 25 है, फिर 30, 35, 40, 45। इससे धीरे धीरे आपका अटेंशन स्पैन अच्छा होगा, पढ़ने का टाइम बढ़ेगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं 25 मिनट्स पढ़ना, फिर 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना, फिर नेक्स्ट 25 मिनट्स का पढ़ना, फिर देन 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना। ऐसे लगातार आप 3 या 4 फेज कर सकते हैं। उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक ले लिया, क्योंकि शुरू शुरू में आपने 25 मिनट पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है। ऐसे 3-4 फेज करिए, उसके बाद लॉन्ग हाफ आवर का 1 आवर का ब्रेक ले सकते हैं। उस 25 आवर्स को धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। 25 आवर्स को हमें अटेंशन स्पैन पढ़ने का 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, फिर उसके बीच में 5-10 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे करना है। देन नेक्स्ट 6 टेक्निक रिमूव मोबाइल फोन। सी जब भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आप अगर फोन से वीडियो देख रहे हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं सुबह, दोपहर में या इवनिंग में किस टाइम फोन से पढ़ूंगा। फोन से अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझने आपको, तो डिसाइड योर टाइम। बाकी के टाइम में गिव योर फोन टू योर पेरेंट्स, या किसी अलग रूम में रख दो या अलमीरा में छुपा कर रख दो, क्योंकि फोन से पढ़ाई नहीं होती, फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है। सो रिमेंबर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपको फोन से लेक्चर वगैरह सुनने हैं, न्यूज पढ़नी देखनी है या लेक्चर सुनना है, तो उसके लिए फिक्स द प्रॉपर शेड्यूल कि आप दिन के सुबह, शाम को या आफ्टरनून में किसी भी एक टाइम पीरियड में फोन को देख सकते हैं। बाकी टाइम में जब भी आप फोन पर अपना छुपा कर रख दीजिएगा, फोन के साथ नहीं पढ़ना है। डेवलप करिए, रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करनी है, फोन को अलग रखकर। देन सेवेंथ टिप इज मेक अ हैबिट कि आप रोज सुबह वॉक पे जा रहे हैं या आधे घंटे के लिए जिम कर रहे हैं। सुबह कोई ना कोई उठने के बाद एक्टिविटी करनी है, आइदर मेडिटेशन, आइदर वॉक और जिम। कुछ भी अपने लिए 1 घंटे का टाइम सुबह एक्सरसाइज के लिए देना है, क्योंकि वो ब्रेन की एक्सरसाइज जरूरी है, बॉडी एक्सरसाइज जरूरी है। सो दोबारा बोल रहा हूँ, सुबह उठने के बाद मेडिटेशन, वॉक या एक्सरसाइज या कोई भी एक गेम तो रोज सुबह ही करना है।
रात को सोने से पहले आपको रिवाइज करना है, यू हैव टू रिवाइज बिफोर स्लीपिंग। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डे का भी क्या पढ़ने वाले हैं, क्या टारगेट्स हैं, वो आपको सोने से पहले डिसाइड कर लेना है। और जब आप सुबह उठ रहे हैं तब भी आपको ये याद होना चाहिए कि आज के लिए आपका क्या क्या प्लान है। सो आई एम रिपीटिंग द लास्ट टाइम, आपको सुबह उठने के बाद कोई भी 1 आवर एक्सरसाइज मेडिटेशन करनी है, और फिर सोने से पहले आपको रिवाइज करना है। और उसके बाद नेक्स्ट डे का आपका क्या शेड्यूल है, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो आप रात को सोने से पहले डिसाइड करें। सुबह उठ को एक बार रिकॉल करें कि आज का डे कैसा हमने प्लान किया है। सो आई होप आपको हेल्प हुई होगी। We'll meet in the next video. All the best.